तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और छोटा सा स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द लास्ट लीफ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज नाम के एक पुराने और उलझी हुई गलियों वाले इलाके में, जहाँ किराए सस्ते थे, आर्टिस्ट लोग रहते थे। यहीं एक 3 मंजिला ईंट की इमारत के सबसे ऊपरी माले पर मैरी और जॉन्सी का स्टूडियो था। वे बहुत अच्छी दोस्त थीं। उस साल सर्दियाँ बहुत जल्दी आ गई थीं और सर्दियों के साथ आया था एक ठंडा और अदृश्य मेहमान जिसे डॉक्टर निमोनिया कहते हैं। वह इलाके में घूमता और लोगों को अपना शिकार बनाता। जॉन्सी, जो छोटी और कमजोर थी, उसकी चपेट में आ गई। वह दिन भर अपने बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़ी रहती थी और बस खिड़की से बाहर सामने वाली ईंट की दीवार को घूरती रहती। एक दिन डॉक्टर ने मैरी को अलग ले जाकर कहा, देखो, उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है, शायद 10 में से 1, और वह उम्मीद भी तब है जब वह खुद जीना चाहे। तुम्हारी दोस्त ने जीने की इच्छा पूरी तरह से खो दी है। उसने अपना मन बना लिया है कि वह ठीक नहीं होगी। मैरी ने स्टूडियो में लौटकर बहुत रोया। फिर वह अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर जॉन्सी के कमरे में चली गई और सीटी बजाते हुए काम करने लगी ताकि जॉन्सी का मन बहले। तभी उसने सुना कि जॉन्सी बहुत धीरे से कुछ गिन रही है। मैरी उसके बिस्तर के पास गई। जॉन्सी की आंखें खिड़की से बाहर टिकी थी। वह कह रही थी 12, और फिर थोड़ी देर बाद 11, फिर 10 और 9। मैरी ने घबराकर बाहर देखा। उसे सिर्फ एक खाली उदास आंगन और 20 फीट दूर एक ईंट की दीवार दिख रही थी जिस पर एक बहुत पुरानी आईवी की बेल चढ़ी हुई थी। पतझड़ की ठंड हवा में बेल की ज्यादातर पत्तियां झड़ चुकी थी और उसकी टहनियां दीवारों से चिपकी हुई थी। क्या है डियर? मैरी ने पूछा। 6, जॉन्सी ने फुसफुसाते हुए कहा। अब वे तेजी से गिर रही हैं। 3 दिन पहले लगभग 100 थी, अब सिर्फ 6 बची हैं। किस चीज की बात कर रही हो? आईवी की पत्तियां। अब आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं भी चली जाऊंगी। मुझे यह 3 दिनों से पता है। ओह बकवास, मैरी ने कहा। पत्तियों का तुम्हारे ठीक होने से क्या लेना देना? तुम ठीक हो जाओगी। वह जॉन्सी को समझाने की बहुत कोशिश करती है। उसे सूप पिलाती है, लेकिन जॉन्सी का ध्यान बस उस आखिरी पत्ते पर ही टिका रहता है। उनके अपार्टमेंट के नीचे मिस्टर हरमन नाम का एक बूढ़ा पेंटर रहता था। वह 60 साल से ज्यादा का था और दिखने में बहुत गुस्सैल था। उसका शरीर एक बौने जैसा था, पर दाढ़ी किसी महान कलाकार की तरह लंबी और उलझी हुई थी। वह अपनी जिंदगी में हमेशा एक मास्टरपीस बनाने की बात करता था, पर आज तक उसने उसकी एक लकीर भी नहीं खींची थी। वह मैरी और जॉन्सी का एक तरह से गार्जियन था। मैरी परेशान होकर हरमन के पास गई और उसे जॉन्सी की इस पागलपन भरी सोच के बारे में बताया। यह सुनकर हरमन गुस्से और दुख से चिल्ला पड़ा। क्या दुनिया में ऐसे बेवकूफ भी होते हैं जो पत्तियों के गिरने से मरना चाहे? मैं यह सब नहीं सुन सकता, लेकिन उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू थे। उस रात बाहर एक भयानक तूफान आया। बारिश और बर्फ लगातार खिड़कियों से टकरा रही थी और हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था वह आखिरी पत्ता जरूर गिर जाएगा। अगली सुबह जब जॉन्सी उठी तो उसने एक बेजान आवाज में आदेश दिया, पर्दा हटाओ। मैरी का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसने पर्दा हटा दिया और तूफानी बारिश और तेज हवा की पूरी रात के बाद ईंट की दीवार पर वह एक आखिरी पत्ता अभी भी अपनी डाली से लटका हुआ था।
वह अपनी डाली के पास गहरा और हरा था, लेकिन उसके किनारे पीले पड़ चुके थे, पर वह बहादुरी से वहां लटका हुआ था। जॉन्सी ने उसे बहुत देर तक देखा, फिर कहा, मैं कितनी बेवकूफ लड़की हूं। जरूर कोई वजह होगी कि यह आखिरी पत्ता मुझे यह दिखाने के लिए रुका है कि मरने की इच्छा करना एक पाप है। उस दोपहर के बाद जॉन्सी ने जीने की इच्छा दिखानी शुरू कर दी। उसने खाना खाया और डॉक्टर ने अगले दिन बताया कि अब वह खतरे से बाहर है। अगली दोपहर मैरी जॉन्सी के पास बैठकर एक नीला स्कार्फ बुन रही थी। उसने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जॉन्सी। मिस्टर हरमन की आज अस्पताल में मृत्यु हो गई। उन्हें निमोनिया हो गया था। वह सिर्फ 2 दिन ही बीमार रहे। जिस सुबह तूफान आया, उस सुबह चौकीदार ने उन्हें उनके कमरे में दर्द से तड़पते हुए देखा था। उनके कपड़े और जूते पूरी तरह से भीगे हुए थे और बर्फीले ठंडे थे। किसी को समझ नहीं आया कि वह इतनी भयानक तूफानी रात में बाहर कहाँ गए थे। और फिर मैरी ने धीरे से कहा, उन्हें वहां एक लालटेन मिली थी जो अभी भी जल रही थी। एक सीढ़ी थी जो अपनी जगह से हटी हुई थी और कुछ ब्रश थे जिन पर हरे और पीले रंग के पेंट लगे हुए थे। मैरी ने जॉन्सी का हाथ पकड़ा और खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, खिड़की से बाहर देखो जॉन्सी, उस आखिरी पत्ते को देखो। क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि वह इतनी तेज हवा में भी क्यों नहीं हिला, क्यों नहीं गिर गया? जॉन्सी, यह हरमन का वह मास्टरपीस है। उसने इसे उसी रात वहां पेंट किया था जिस रात असली आखिरी पत्ता गिर गया था। और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।